जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मौसम ने बदली करवट। राजौरी पुंछ में सैलाबी रेले, मेंढर में मकामी शहरी तोदे के नीचे जिंदा दम। बीजेपी से मिली भगत के इल्जाम से नाराज गुलाम नबी आजाद को मनाने में जुटी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने आजाद से फोन पर की बात, मसाइल को दूर करने का दिलाया यकीन। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून में हुकूमत ने की एक और तरमीम। पुश्तैनी बाशिंदों की जांच अब नहीं होगी, 5 रोज में तैयार होगी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी कोविड-19 का कहर जारी। मुतासरीन की तादाद 32,30,000 के पार। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों में 20 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। और जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई से 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत। 2022 तक 1150 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा तशना तकमील। मुतलका हुकाम पर उठे सवाल। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन की शुरुआत बात सबसे पहले गुलाम नबी आजाद की, क्योंकि कांग्रेस उनको बनाने में अब मुसलसल जुट गई है। दरअसल 24 तारीख को दिल्ली के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और इस इजलास के बाद कई तरह के सवाल सामने आए। लगातार कांग्रेस के तकसीम होने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही और कांग्रेस के नाराज लीडरान को लगातार अब मनाने की कोशिश जारी है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से बातचीत की है, मसाइल को दूर करने का यकीन पार्टी के अबूरी सदर की तरफ से दिलाया गया है। वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद आजाद से पहली बार यह बात हुई है। कांग्रेस के नाराज लीडरान को मनाने की कोशिश अब पार्टी हाईकमान की तरफ से कर दी गई है। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से बातचीत अब शुरू कर दी है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में भी गांधी खानदान और सीनियर लीडरों में तकरार बढ़ने की बात कही जा रही थी, जिसके बाद अब गांधी खानदान डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। और मीटिंग में राहुल गांधी ने पार्टी में जहां पर सोनिया गांधी की क़यादत पर और दीगर मामलों पर बात की थी और सोनिया गांधी को खत भी लिखने वाले सीनियर लीडरों में जहां पर गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे, जिन्हें निशाना बनाया गया था। राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर इल्जाम लगाया था कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है और गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने इस पर सख्त नाराजगी का भी इजहार किया था। ऐसे में गुलाम नबी आजाद को बनाने के लिए खुद सोनिया गांधी आगे आई हैं, जहां पर सोनिया गांधी ने आजाद से काफी देर तक फोन पर बात की है और जराये के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी भी आजाद से गिले शिकवे दूर करने में जुट गए। और जराये के मुताबिक मंगल को राहुल गांधी ने आजाद को मनाने के लिए फोन पर कुछ देर बातचीत की। मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी ने शाम को गुलाम नबी आजाद को फोन किया। कई घंटों तक बातचीत चली। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या बातचीत हुई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि गांधी खानदान किसी भी कीमत पर पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें आजाद हैं, दीगर लीडरान हैं, उनको रूठना नहीं देना चाहता है और इस कोशिश में अब जुट गया है कि पार्टी के जो नाराज लीडर हैं, जो भी गिले शिकवे हैं, उनको दूर किया जाए। और गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर के साथ पार्लियामेंट में कांग्रेस के मजबूत आवाज भी हमेशा से रहे हैं और अब उनको मनाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। आपको याद होगा कि 1 महीने के अंदर ही पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास भी शुरू होने वाला है। ऐसे में कांग्रेस ये नहीं चाहती कि पार्टी के इत्तेहाद को कोई खतरा हो या पार्लियामेंट भी इसकी आवाज पर या फिर पार्लियामेंट इसकी आवाज कमजोर पड़ जाए। तो ये बात दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस की तरफ से अब गिले शिकवे दूर करके पार्टी के सीनियर लीडरान को मनाने की कोशिश इस वक्त जारी है। बढ़ते आगे जम्मू कश्मीर की बात, जहां पर आज श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का इजलास होने जा रहा है और थोड़ी देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। मुख्तलिफ सियासी मामलात पर बातचीत होगी। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की क़यादत में इस मीटिंग में कई अहम और सीनियर लीडरान को मदऊ किया गया है। मुख्तलिफ मामलात पर बात होगी और सियासी मुबस्सरीन मानते हैं कि आज की मीटिंग में सबसे अहम मामला यह है कि गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर जिस तरीके से गुज़श्ता दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान आया, मुश्तरका बयान मुख्तलिफ इलाकाई जमातों की तरफ से जारी किया गया, उस बयान के हवाले से भी आज डिस्कशन हो सकता है, बातचीत की जा सकती है आज के प्रोग्राम में। लेकिन बड़ी बात यह, क्या आज के प्रोग्राम में
पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी की तरफ से या पार्टी के किसी दीगर नुमाइंदे की तरफ से कोई बड़ी बात कही जाएगी या नहीं, इन सब पर खास नजर रहने वाली है। और आज श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का एक अहम इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। इस इजलास में माना जा रहा है कि कई अहम लीडरान जहां पर उनकी शिरकत मुतवक्का है, वहीं पर मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत होने वाली है। जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी आज की मीटिंग में गौर खौज किया जाएगा, बातचीत होगी, जो अभी तक तफसीलात हमें मिल पा रही हैं। अब बात मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर के अंदर बदला है। कुछ इलाकों के अंदर तेज बारिश हुई है और कुछ इलाकों के अंदर बारिश का इंतजार है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी मौसम बदलते ही एक बार फिर बंद हो गई है। ढलवास रामबन में पस्सियां गिरने से हाईवे इस वक्त बंद है। शाहराह पर हजारों गाड़ियां दरमांदा हैं दोनों तरफ से, और इस वक्त मुतलका एजेंसी शाहराह को बहाल करने में मसरूफ नजर आ रही है। काम जरूर चल रहा है, लेकिन मुसाफिरों की एक लंबी कतार शाहराह के दोनों अतराफ इस वक्त फंसी हुई है, जहां पर बार बार ये कोशिश की जाती रही है कि सड़क को कुशादगी के साथ और मुरम्मत के साथ यहां पर मुसाफिरों को मुश्किल से बाहर निकाला जाए, उन्हें निजात दिलाई जाए। लेकिन मौसम ने जैसे करवट बदली तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह मुसलसल दूसरे रोज भी बंद है। नदीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ है। नदीम, क्या कुछ अभी सूरत हाल है नेशनल हाईवे की? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से सिर्फ जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो मौसम जिस तरह से अपना मजाज बदला उस तरह से हमने देखा था कि कल सुबह 5 बजे के करीब ढलास के मकाम पर पस्सियां गिरने की वजह से गाड़ियों की आमद बंद हो गई थी। वहीं अगर क्लियरेंस एजेंसी की बात करें, ट्रैफिक की कोशिश है कि गाड़ियों के आमद को बहाल किया जाए, रोड को क्लियर किया जाए, लेकिन जिस तरह से मौसम का मजाज बदला बदला सा लग रहा है, इससे रोड क्लियरेंस में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। कल दिन में हमारे पास एक मकाम ऐसा था जहां पे पस्सियां और पत्थर गिर रहे थे, जहां पे कौमी शाहराह का कुछ हिस्सा धंस गया था, लेकिन आज हमारे पास पंचाल के मकाम पर भी पस्सियां उतर आई है। वहां पे शूटिंग स्टोन का सिलसिला मुसलसल जारी है। हालांकि हुकाम की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मौसम का बदला मजाज कौमी शाहराह को गाड़ियों की आमदरफ्त के काबिल बनाने में कई तरह की मुश्किलात, कई तरह की दिक्कतें इंतजामिया वो मुतलका जो भी क्लियरेंस एजेंसीज है उनके सामने पेश कर रहा है। अभी फिलहाल मौसम की बात करें तो मौसम भी खराब है और दूसरी तरफ कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी बंद पड़ी है। इंतजामिया की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द, कहा जा रहा था 2 घंटे के अंदर शाहराह बहाल होगी, मजीद कितना वक्त लग सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरह से हम ढलवास की बात करें, सुबह हमारी ट्रैफिक पुलिस से बात हो पाई थी तो उनका ये मानना था कि 2 घंटे में शाहराह पर से पस्सियां हटाकर गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश का सिलसिला तेज होता जा रहा है, उस तरह उसके साथ साथ क्योंकि मड स्लाइड जो यहाँ पे जब बारिश ज्यादा होती है, मौसम खराब होता है तो मड स्लाइड्स आना शुरू हो जाता है। तो आज की डेट में भी ऐसा ही हुआ है, जब रोड को क्लियर तो किया जा रहा है लेकिन मड स्लाइड डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल करने में। श्रीनगर जम्मू को बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नदीम हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे ग्राउंड जीरो पे इस वक्त हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। मौसम का मिजाज जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इस वक्त बदला है और इसका असर मुख्तलिफ अजला में शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर भी इस वक्त देखा जा रहा है। बात अब राजौरी और पुंछ की, जहां पर राजौरी जिले के सुकोत और दरहाल इलाकों में भी आज एक बार फिर मौसम ने मिजाज बदला और कई इलाकों के अंदर लोगों के लिए बारिश बाइस अजाब बन गई। शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी रेले आने से कई सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा है। इस बीच आपको बताते चलें और दरहाल इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रामबन के अंदर भी जहां पर मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में इस वक्त तो गियानी की सूरत हाल बनी हुई है। कोटली वंजा कोट में भी जमीन खिसकने से एक शख्स की मौत की इतलात मौसूल हो रही हैं और हुकाम के मुताबिक राजौरी में शदीद बारिशों के नतीजे में यहां बहने वाले 2 दरियाओं के पानी की सतह अचानक बढ़ गई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों के अंदर भी मकामी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। और आज सुबह सलानी के मकाम पर जहां सुकोत और दरहाली दरिया मिलते हैं, वहीं पर पानी की सतह अचानक से बढ़ गई, इजाफा हुआ
और ऐसे में गुज़श्ता 40 बरस में यहां पहली बार बताया जा रहा है कि इतना पानी का तेज बहाव इस इलाके के अंदर देखा जा रहा है। पानी की सतह में अब बतदरीज हो रहे इजाफे के बाद इस वक्त अपडेट ये मिल रही है कि जो लोग नदी नालों के किनारे रहे उनको इंतजामिया की तरफ से पीछे हटाया गया है और इन इलाकों के अंदर जहां पर पहले ही बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया था, महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। इंतजामिया की कई पुलों और सड़कों को नुकसान भी पहुंचा है जो अभी तक इतलात मौसूल हुई हैं। जिला पुंछ के मेंढर में भी एक जवां साल शहरी जमीनी तोदे के नीचे आकर दफन हो गया, जबकि एक अलहदा वाक़े में कई मवेशी एक शेड के नीचे दब गए हैं जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस जराये के मुताबिक 35 साल मोहम्मद शौकत कलर मोड़ा मेंढर जो कि एक जमीनी तोदे के नीचे आकर दफन हो गया और यह तोदा कोटली के गोलर नारा ढोक इलाके में शदीद बारिश की वजह से गिराया है। शौकत की लाश मकामी लोगों के हाथों बरामद कर ली गई है, लेकिन माल मवेशी भी यहां पर जो इस तोदे के नीचे दब गया है। मेंढर के ही सांग्योट गांव में एक अलहदा वाक़े में मवेशियों का एक शेड ढह गया, जिसके नतीजे में कई मवेशी भी अब तक हलाक होने की इतलात मौसूल हुई हैं और जराये के मुताबिक कमोबेश 6 भैंसें शेड के मलबे के नीचे दबी हैं और उन्हें बचाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। आपको बताते चले कि तेज बारिशों, मौसम में आई तब्दीली के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रामबन, उधमपुर, बनिहाल, राजौरी, पूंछ, वादी कश्मीर के चंद हिस्सों में बालाई इलाकों में खासतौर से जहां पर मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही मुतअद्दिद इलाकों के अंदर गर्मी से तो राहत जरूर लोगों को मिली है, लेकिन मुश्किलें इस बीच उन इलाकों के अंदर बढ़ गई हैं जहां पर पानी का तेज बहाव बढ़ गया है। जमशीद मलिक हमारे साथ राजौरी से इस वक्त बराह रास्त हैं। जमशीद, क्या कुछ सूरत हाल है? मुख्तलिफ इलाकों से दोनों अजला के अंदर नुकसान की इतलात मौसूल हो रही है तेज बारिशों के बाद। जैसा देर रात से ही खित्ता पीर पंचाल में भारी बारिशों के साथ साथ कई जगहों पर नुकसान पहुंचा और मंजाकोट में एक आम शहरी के हलाक होने की खबर भी आई है। जो कच्चे घर में था वहां वो कच्चा घर गिरने से उसकी मौत हुई है। इस तरह पूंछ से भी कई जगह से नुकसान की खबरें सामने आई हैं और राजौरी में हालात काफी संगीन नजर आ रहे हैं, जहां नदी नालों का पानी लोगों के घरों तक भी दाखिल हुआ और हालात काफी खराब देखते हुए इंतजामिया की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि सुबह से देर रात से ही बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। राजौरी की अगर बात करें तो मंजाकोट में एक शख्स की मौत हुई है और इस तरह सोनकोट के इलाके में कुछ नुकसान, घरों को भी नुकसान पहुंचा है, लोगों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और राजौरी और पुंछ में लगातार बारिश का इस वक्त भी सिलसिला जारी है। जी, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया किस हद तक अलर्ट है? दूर दराज इलाके हैं, कुछ इलाकों के अंदर इमदादी कार्रवाइयां या इस वक्त उन्हें सहूलियात पहुंचाना बेहद मुश्किल रहता है, लेकिन बॉर्डर एरियाज में भी ऐसे में है। खबर यह भी है कि मेंढर और इसके आसपास के इलाकों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही है और इंतजामिया कितना अलर्ट है, पहुंच पा रही है इन इलाकों में? सिर्फ इंतजामिया पूरी तरह इसके लिए तैयार नहीं थी, अगर हम ये कहें, क्योंकि अचानक ये बारिश का दौर शुरू हुआ और जिस तादाद में बारिश हुई, जितना नुकसान हुआ, इंतजामिया इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। मगर इंतजामिया की तरफ से पहुंचने की कोशिश जरूर की जा रही है, मगर मूसलाधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इसमें भी काफी मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि कई नदी नालों पे ब्रिज जो है वो बह चुके हैं, कई नदी नालों के ब्रिजों को नुकसान पहुंचा है, कई सड़कें इसमें बह चुकी हैं। इंतजामिया के लिए मुश्किल जरूर है इन जगहों पर पहुंचने के लिए, मगर इंतजामिया की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जरूर शुरू कर दिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पे, दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त तुगयानी की सूरत हाल मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, राजौरी के अंदर जहां पर 2 बड़े दरियाओं का पानी मिलता है और 40 वर्षों के दौरान ऐसी सूरत हाल पहली बार बनी है जहां पर रिहायशी इलाकों के अंदर इस वक्त इंतजामिया को अलर्ट जारी करना पड़ा है। कई इलाकों के अंदर जहां पर नदी नालों के किनारों पर लोग बसते थे, बस्तियां थी, उन्हें पीछे हटा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कि अगले 24 से 48 घंटों में मजीद बारिशें इन इलाकों के अंदर हो सकती हैं। ये राजौरी की तस्वीरें जहां पर सैलाब जैसी सूरत हाल सुबह सुबह बनी है, देर शाम से ही बारिश हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेंढर से भी दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है जहां पर एक शहरी की भी मौत हुई है, माल मवेशी हलाक हुआ है। सांग्योट गांव जो कि मेंढर का एक दूर दराज इलाका है, जहां पर कई मवेशियों के हलाक होने की इतलात उस वक्त मौसूल हुई जब यहां पर एक शेड ढह गया है खराब मौसमी सूरत हाल के नतीजे में। दूसरी तरफ शौकत अहमद नामी एक शख्स जो कि जमीनी तोदा खिसकने की जद में आया और उसकी भी मौत हो चुकी है। मकामी लोगों की मदद से यहां पर शौकत की लाश बरामद कर ली गई है जो जिंदा दफन हो गया था। कोटली गोलर नारा जो कि ढोक है, मेंढर का एक दूर दराज इलाका, 35 साल मोहम्मद शौकत की मौत हो चुकी है। उनका जो माल मवेशी था वो भी यहां पर तोदे की जद में आया है और इस बीच लगातार यहां पर इमदादी कार्रवाइयां पहुंचाने की कोशिश इंतजामिया तो नहीं पहुंच पाई है, लेकिन मकामी सतह पर जो लोग हैं आसपास
वो इस वक्त जरूर पहुंचे हैं खराब मौसमी सूरत हाल के बीच इन लोगों की मदद करने के लिए, मुतासरीन को बाहर निकालने के लिए, ताकि उन्हें वक्त रहते महफूज मकामात पर पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, इन इलाकों के अंदर जहां पर इंतजामिया का पहुंचना अगर मौसम साफ भी हो तो बहुत मुश्किल रहता है, और मौसम खराब होने के बीच मकामी लोग एक बार फिर जान हथेली पर रखकर खराब मौसम के बीच भी यहां पर पहुंच रहे इमदादी कार्रवाइयां जारी रखने के लिए। और इस वक्त जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन उन हिस्सों के अंदर चलाए जा रहे हैं जहां एक शेड गिरने से कई मवेशियों के दबे होने की इतलात मौसूल हुई। 35 साल एक शहरी की जान चली गई। सरहदी जिला पुंछ में मेंढर का दूर दराज इलाका एक ढोक। तो दूसरी तरफ यहां पर तेज बारिशें भी इस वक्त इन इलाकों के अंदर इस वक्त मुश्किलात का सबब इसलिए बन रही क्योंकि ऑपरेशन के दौरान कोई भी अगर यहां पर इमदादी कार्रवाई होती है तो इस दौरान मुश्किलात इससे भी पेश आ रही क्योंकि बारिश लगातार मेंढर और इसके आसपास के इलाकों में भी इस वक्त हो रही है। बढ़ते आगे, गुज़श्ता कई महीनों से जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल और मामूल से ज्यादा दर्जे हरारत रहने के बायस भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जंगलात को शदीद खतरा लाहक है। ऐसा हम नहीं बल्कि माहिरीन खुद कह रहे हैं, क्योंकि जंगलों में मामूली चिंगारी भी तबाहकुन शोले भड़का सकती है, जो खुद माहिरीन मानते हैं। महकमा जंगलात की जो जराया है या काम है वो भी इस बात का अंदाजा लगा चुकी है कि जंगलों में आग के मुमकिन वारदातों की रोकथाम के लिए एक लाएमल मुरतब किया जाना चाहिए। और इस बीच महकमा जंगलात के जराये के मुताबिक सूखे की सूरत हाल का असर जंगलों में भी पाया जाता है। हालांकि मानसून की शुरुआत अब जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग हो चुकी है। कई इलाकों के अंदर आज से मौसम में तब्दीली या पिछले 24 घंटों के अंदर जरूर देखी जा रही है। कई इलाकों के अंदर इसका असर भी देखा जा रहा है, लेकिन पिछले जो एक लंबे अरसे से खुश्कसाली रही है इसका असर जंगलात पर, आबी जखायर पर, उन इलाकों के अंदर जहां पर माहौलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है वहां पर काफी ज्यादा नुकसान मकामी रिहायशियों को और बस्तियों को भी उठाना पड़ा है। और दरख्तों से गिरने वाले पत्ते और छोटी टहनियां जमीन पर गिरने के बाद शदीद गर्मी के बायस सूख रही हैं, जो माहिरीन का मानना है। और अगर कुछ बालाई इलाके जहां पर अब भी बारिश नहीं हुई है वहां पर अगर आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर बारिशें नहीं होती, खुश्कसाली रहती है, मौसम इसी तरीके से रहता है, तो यहां पर एक छोटी सी चिंगारी भी जंगलात में आग भड़का सकती है। माहिरीन के मुताबिक यहां मौजूद घास और झाड़ियों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जंगलात की अराजी को अलग अलग जुमरों में रखा गया है, जिनमें महफूज जंगलात हैं, यानी ऐसे जंगलात जिनको जरूरी तहफ्फुज फराहम किया गया है। एक जंगलात का वो हिस्सा जिसका अभी तक जुमराबंदी नहीं की गई है, जो इंतजामिया अभी तक दायरे में लाने की कोशिश कर रही है। महकमा जंगलात अपने दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है, जिसके तहफ्फुज को भी यकीनी बनाया जा सकता है। एक वो एरिया जिसे हम वाइल्ड लाइफ के नाम से भी जानते हैं, वो एरिया जिसे जम्मू कश्मीर के अंदर जंगली जानवरों के लिए जैसे 4 नेशनल पार्क्स भी मौजूद हैं, तो उन इलाकों को अलग से तहफ्फुज फराहम करने की कोशिश है, जिनमें दाचीगाम नेशनल पार्क भी शामिल है। जम्मू कश्मीर ही एशिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क में से एक मानी जाती है। और महकमा जंगलात के जो लोग हैं या जराया हैं, उनके माने तो इस वक्त अगर कहीं पर भी खुश्क मौसम की वजह से आग नमूदार होती है तो इस सूरत में सिर्फ दरख्तों को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि अनमोल जड़ी बूटियां भी तबाह हो जाती हैं और साथ ही मुख्तलिफ किस्म और नस्ल के जंगली जानवरों की जिंदगियां भी खतरे में पड़ जाती हैं। और आज की जो स्पीशीज हैं, जितने इस वक्त हमारे पास जंगलात के अंदर जो जंगली जानवर बचे हुए हैं, उनका भी आगे आने वाले वक्त में बचना बेहद मुश्किल हो सकता है। माहौलियात पर करीबी नजर रखने वाले और लगातार इस पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर शमीम बांडे साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शमीम साहब ज्वाइन करने के लिए। माहिरीन ये मान रहे हैं कि अगर मौसम कुछ इलाकों के अंदर हालांकि तब्दीली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अगर इसी तरह की रही तो जंगलात, आबी जखायर को, जंगली जानवरों को और जड़ी बूटियां सब चीजें खत्म हो जाएंगी। किस तरीके से बतौर माहिर लगातार माहौलियात को आप देखते हैं, आपका पूरा अंदाजा या आपके एनालिसिस क्या कहते हैं इन तमाम चीजों पर? हम तो पिछली काफी देर से ये बात कह रहे हैं कि जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत ज्यादा चेंजिंग आ रही है जी। फ्लक्चुएशन, चाहे वो टेम्परेचर में हो, फ्लक्चुएशन चाहे वो वेदर, चाहे वो विंटर हो या समर हो, उसका राइट टाइम पे नहीं हो रहा है। तो ये दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द मेन मेड जो आज अर्बनाइजेशन या जो माइग्रेशन हो रही है, इसका एक मेन काज है। आपको मैं आपसे बात कर चुका हूं कि जो ग्लोबल लेवल इस वक्त एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन सिर्फ इसी वजह से है कि जो नीड गांव को लोगों को चाहिए थी वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, रोड कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, स्कूल अच्छे नहीं मिल रहे हैं और हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रही है और माइग्रेशन होने की वजह से
बहुत ज्यादा जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है और साइल इरोजन हो रहा है। फिर जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश नहीं होती है, और जब जरूरत होती नहीं है तब बहुत ज्यादा हो रही है। और साथ साथ में इसके ये भी है कि हम लोग सही ढंग से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे आज की इस डेट में हमारे साथ एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा एक चेंज देखने में लग रही है। एक चीज और भी आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या रिसोर्सेज है हमारे पास कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, हालात और भी बिगड़ जाएं, जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा इन्हिसार खासतौर पे जंगलात पे या माहौलियात पे जे&के यूटी के अंदर भी होता है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या रह जाता है माहिरीन के पास, हमारी इंतजामिया के पास, सरकार के पास, या उन लोगों के पास जिनकी खासतौर से नजर सिर्फ माहौलियात पर है, जंगलात पर रहती है? देखिए, सबसे पहला मैं तो आपसे यही बात शेयर करना चाहूंगा कि ग्राउंड लेवल पे लोगों को इसकी वैल्यू की बताने की जरूरत है। आज की डेट में आपने घर उजाड़ दिए, तमाम वाइल्ड जितने भी एनिमल्स थे वो माइग्रेशन कर रहे हैं, गांव से जंगलों से आके नीचे जमीन आ रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब तक हम फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, सबसे बड़ा हमारा यही है कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लार्ज स्केल पे प्लांटेशन होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए। और तीसरे नंबर पर एक और बड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात भी करने जा रहा हूं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा है वो भी एक कारण बन रहा है, एनवायरनमेंट पे अफेक्ट कर रहा है वो भी। एक आखिरी सवाल, इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास थी, जो एक कुदरती खजाना, जड़ी बूटियां हमारे पास रहती थी, क्या वाकई में भी क्लाइमेटिक कंडीशंस के साथ या फिर खुश्क मौसम की वजह से वो भी खत्म हो सकती हैं? ये भी एक बड़ा खतरा है। नहीं, बिल्कुल खत्म हो नहीं सकती, बल्कि खत्म हो रही हैं। वो भी एंडेंजर्ड रेड बुक में उनका नाम भी आ रहा है। बहुत सारी ऐसी हर्बल जो मेडिसिनल प्लांट्स थे वो आज खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस फील्ड में काम करता हूं, मेडिसिन पे काम करता हूं, प्लांट्स के। तो मैंने देखा खुद भी, जब जंगलों में फॉरेस्ट में हम लोग होते हैं तो हमको वो मिल नहीं रही है, तो वो भी उस पर भी इफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है, जिससे जो रिक्वायरमेंट किसी प्लांट फ्लोरा एंड फना की थी वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उससे डिग्रेडेशन तो हो रही है। डॉक्टर साहब, आखिर में एक पैगाम उन लोगों के लिए, खासतौर से वो लोग जो इन वबाई अमराज से अगर हमारे पास बचने का कोई तरीका था, तो माहिरीन की तरफ से एक मशवरा ये भी जरूर दिया जाता है कि आपका माहौल या माहौलियात को साफो पाक रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है, और उस वजह से सब चीजें मुमकिन है, हम अपने आप को भी सेहतियाब रख सकते हैं। क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लिंक है बिटवीन एनवायरनमेंट और हेल्थ, वो उस पर जरा रोशनी डालिएगा इस इशू पे? बिल्कुल, मैं तो ये आपको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहता हूँ, कुरान में भी कहता है कि ईमान जो है वो निस्फ ईमान जो है वो सफाई है। हमको सफाई रखनी है, क्लीननेस ड्राइव चलाना है, स्वच्छता अभियान जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने चलाई थी मुहिम, उसको कंटिन्यू करना है। और तीसरे नंबर पर लार्ज स्केल पे प्लांटेशन करनी है, क्योंकि जब प्लांट होंगे तो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, और जब ऑक्सीजन मिलेगी फ्रेश, तो बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेस हैं उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो हमारी हेल्थ सेक्टर में भी एक बहुत नुमाया रोल प्ले कर सकते हैं जब हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करेंगे। और हमें ये किसी पर डिपेंड नहीं करना, बल्कि हमें घर से ये शुरू करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम बांडे साहब, हमारे साथ पुंछ से इस वक्त बराह रास्त थे। बात जब माहौलियात की हो रही तो आपको बताते चले, कोरोना वायरस की वबाई बीमारी के चलते गुज़श्ता 5 माह से लॉकडाउन के बाद जहां जिंदगी का हर शोबा मुतासिर हो गया है, वहीं कश्मीर के फिजाई आलूदगी की सतह भी 20% कम हो गई है। और इस बीच मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ रिसर्च, जो मुख्तलिफ स्टडीज सामने आ रही हैं कि लॉकडाउन के बायस वादी कश्मीर में फिजाई आलूदगी में काफी कमी देखने को मिली और हवा के मयार में भी बेहतरी देखने को मिली। इस ज़िमन में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार में इंकशाफ किया गया है कि मार्च के बाद कश्मीर में फिजाई आलूदगी, एयर पॉल्यूशन की सतह में 20% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। और माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसी ही रहती है तो कम से कम जो नुकसान हुआ है उसकी 5 से 7% तक भरपाई इस वक्त भी मुमकिन है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महकमा आरएंडबी के दफ्तर में आग नमूदार हुई है। इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आरएंडबी दफ्तर श्रीनगर में आग की होलनाक वारदात सामने आई है। और इस बीच बताया जा रहा है कि आग की इस वारदात में
आरएनबी की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है। करोड़ों रुपए का नुकसान, अहम दस्तावेजात खाकस्तर हुए हैं। इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है। आग लगने की असल वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकती। हालांकि फायर सर्विसेज अमले की तरफ से यहां पर पहुंचकर कार्रवाई की गई है और बताया यह जा रहा है कि आग की वारदात में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा और कार्रवाई जरूर की गई, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस वजह से लगी है। महकमा देही तरक्की का दफ्तर, आरएनबी श्रीनगर, जहां पर इस वक्त आग की वारदात नमूदार हुई है और दौरान शब ये वाकया पेश आया है। सुबह तक यहां पर कार्रवाई की गई फायर सर्विसेज अमले की तरफ से और आग पर काबू जरूर पाया गया, लेकिन इतलात के मुताबिक जो हमारे पास रिपोर्ट्स पहुंची है इंतजामिया की जानिब से, जिसकी तस्दीक अभी होना बाकी है कि कितना नुकसान अभी तक इस फायरिंग माफ कीजिएगा इस आग के वाकये में हुआ है, जहां पर करोड़ों रुपए का सामान खाकस्तर हुआ। इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं। दस्तावेजात, अहम दस्तावेज जो थे वो इस आग की नजर हो गए हैं। अभी तक की इतलात मौसूल हो रही है। आग की वारदात में इमारत को, आरएनबी श्रीनगर के दफ्तर को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीडी की कारकर्दगी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। शमसी तवानाई से 2022 तक 1150 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा खटाई में पड़ा है, क्योंकि इस वक्त भी सलाहियत है कि जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2022 तक जो प्रोजेक्ट के तहत 1150 मेगावाट जो अंदाजा था, जो टारगेट था, वो भी आधा अधूरा काम है। इस बीच एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी खामोश तमाशाई बनी है। कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। 1150 मेगावाट बिजली पैदा करने का मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। एनर्जी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गुज़श्ता कई बरसों से सिर्फ 450 मेगावाट बिजली पैदा करने में कामयाब हुआ है, जबकि सरकार ने गुज़श्ता साल ये दावा किया था कि साल 2022 के आखिर तक सोलर से 1150 मेगावाट बिजली हासिल कर ली जाएगी। और माहिरीन के सर्वे में कहा गया है कि रियासत को सोलर से 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। ताहम महकमे की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो 2 बरस कबल जिन बिजली प्रोजेक्टों के सर्वे और टेंडरिंग का अमल मुकम्मल किया गया, उन पर काम फंड्स की अदम दस्तयाबी के सबब आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया। भारत में शमसी तवानाई सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में मशरकी पहाड़ी सिलसिलों से पैदा की जा सकती है, जिसके बाद सरकार, आप तस्वीरें भी जरा दिखाइए उन प्रोजेक्ट की, कुछ अहम तस्वीरें आपको बताएंगे जहां पर प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से या शमसी तवानाई के लिए इस वक्त सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है, लेकिन इसकी तरफ तवज्जो मरकूज करते हुए यहां बिजली प्रोजेक्ट तामीर करने के लिए मंसूबे तो बनाए गए, लेकिन कहीं पर भी मुकम्मल काम नहीं हो सका। बड़े प्रोजेक्ट जिनमें आप जम्मू सूबे से कश्मीर वादी के, नॉर्थ कश्मीर के आप कई हिस्सों तक देख सकते हैं कि बिजली को इस वक्त सरकार की तरफ से कोशिशें जरूर की गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये मुसलसल कोशिशें की गई है। कश्मीर वादी में इसमें कोई भी ग्रिड का निजाम नहीं है। लेकिन कहीं भी मुकम्मल काम नहीं किया जा सका और साबिका रियासत के साबिका सरकार ने भी साल 2014 में दावा किया था कि कश्मीर वादी में इसके लिए कोई भी ग्रिड का निजाम कायम नहीं है और 2019 तक तरसील के अलावा पैदावारी निजाम भी कायम किया जाएगा, लेकिन 2020 के 8 माह भी खत्म होने के वो हैं, अभी तक ग्रिड कायम नहीं हो सका, न ही कहीं पैदावारी सलाहियत में इजाफा देखने को मिला। ऐसे में 2022 तक जो टारगेट था 1150 मेगावाट बिजली पैदा करने का, वो मंसूबा अभी तक तशने तकमील है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव जम्मू कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव का कल श्रीनगर का दौरा है। पार्टी लीडरान से श्रीनगर के अंदर मुलाकात होने वाली है। पार्टी हेड ऑफिस में कई सियासी मामलात पर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी, जायजा लिया जाएगा और मजलिस आमा के बाद जहां पर कल भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग कमेटी का इजलास कल मुनक्किद हुआ। दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर से लीडरान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की, जायजा लिया गया और उसके बाद अब से इस वक्त खबर यह आ रही है कि मजलिस आमा के इजलास के एक दिन बाद कल कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव
श्रीनगर पहुंचने जा रहे हैं, जहां पर पार्टी लीडरान से मुलाकात होगी। पार्टी की जानिब से जो सियासी सरगर्मियां शुरू की गई हैं, इन पर गौर व किया जाएगा और इस वक्त की सूरत हाल तमाम पहलुओं पर बारीकी से तफसीली गुफ्तगू की जानी है। सरकार की तरफ से या अभी तक जितनी कोशिशें की गई हैं सियासी सरगर्मियां शुरू करने की, उन पर कितना काम हुआ, कितनी पेशरफ्त हुई है, उस पर सब बातचीत कल राम माधव पार्टी लीडरान के साथ श्रीनगर में करने जा रहे हैं। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला लगातार जारी है।